सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्त श्री राम का। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल का पार्ट सेकंड। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक है। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिया था। अब पार्ट सेकंड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाके फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। आप लोग को दिखाई दे रहा है ABCD मेरे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है बच्चों, जहाँ पे AB जो है वो पैरेलल है DC के, और AD जो है, ये जो AD है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो ADC है, ADC यानी कि ये वाला एंगल और ABC यानी कि ये वाला एंगल दोनों मेरे क्या हैं, इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, चलो तो गिवन में मुझे क्या क्या दे रखा है, गिवन में दिया है इन गिवन इन द फिगर ABCD इज क्वाड्रिलेटरल। ABCD मेरे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे AB, जो AB है वो पैरेलल है DC के, ऐसे ही AD वो पैरेलल है BC के। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल ADC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मेरे क्या हैं, इक्वल। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, जब लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो आप लोग देखो तो ADC ये वाला और बेटा DAB ये वाला, ये कैसे लाइन होंगे, ये कैसे एंगल होंगे, ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा बेटा, को इंटीरियर एंगल। देखो तो बेटा ADC ये वाला और DAB, अगर मैं इसको लाइन को ऐसे बढ़ा दूं, इसको ऐसे बढ़ा दूं, तो ये क्या होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला को इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखो तो ADC प्लस DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया मेरा। यहाँ तक क्लियर हो आपको। सिमिलरली बेटा, अगर मैं इस वाले लाइन को ऐसे बढ़ा दूं और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, अब देखो तो ये DAB ये वाला एंगल और ABC ये वाला एंगल, ये भी मैंने क्या है, को इंटीरियर एंगल है। कैसा एंगल है बेटा, को इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों का सम में कितना होगा, 180 होगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों को क्या, DAB प्लस ABC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों में देखो, यहाँ पे 180 यहाँ पे भी, 180 यहाँ पे भी है और 180 यहाँ पे भी है, तो दोनों को 180 को इक्वल रख दो। रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ADC प्लस DAB, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, DAB प्लस के ABC, तो DAB से DAB मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या बच गया, ADC इक्वल टू ABC, और हमें इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था, ADC इक्वल टू ABC। चलो बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं अपने। इन द गिवन फिगर है ना, L पैरेलल M, जो ये L है ये पैरेलल है M के, दिखाई दे रहा है आपको। और P जो P है ये वाला, ये Q के पैरेलल है। ठीक है, हमें ABCD का वैल्यू निकालना है। अगर मुझे एंगल 1 65 दे रखा है, एंगल 1 कितना दे रखा है बेटा, 65। ठीक है, चलो अब देखो तो ये एंगल 1 और ये एंगल A, ये कैसे एंगल है हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल A का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। इतना बात क्लियर। चलो अब इससे आगे देखो, जब एंगल A मेरा 65 हो गया तो एंगल B कितना होगा। अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट, ऐसे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B ये कैसे एंगल है हमारे, को इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है बेटा, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का क्या होता है रूल, कि इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A का वैल्यू मेरे पास कितना है, 65, एंगल B का मुझे नहीं पता है,
तो 180 में से हम लोग 65 घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 115 डिग्री। कितना आएगा बेटा 115 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू कितना आ गया 115 डिग्री। ये बात समझ में आ गया आपको। मैंने क्या किया कोइंटिटर एंगल वाला रूल लगाया। तो एंगल ए 65 है तो एंगल बी कितना हो जाएगा 115 डिग्री। अब बेटा एक क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल वाला होता है वो दोनों क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। ऐसी एंगल ए और एंगल सी भी क्या हो जाएगा मेरा इक्वल, ऐसी एंगल बी और एंगल डी भी मेरा क्या हो जाएगा इक्वल। इसको प्रूफ करना तो सेम उसी रूल से करेंगे। अब देखो इसको यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दिया। एंगल बी मेरा 115 डिग्री है तो एंगल सी क्या है बेटा कितना डिग्री आएगा। देखो तो एंगल बी और एंगल सी ये मेरा क्या है कोइंटीरियर एंगल, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 में से 115 घटाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा 65 डिग्री आएगा। कितना आएगा 65 डिग्री। यानी कि एंगल ए और एंगल सी मेरे दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी भी मेरा क्या हो जाएगा इक्वल। यहाँ से अगर हम इसमें कोइंटीरियर वाला रूल लगा देंगे तो ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 12 मेरा हुआ कंप्लीट। देखो यहाँ पे दिया हुआ एंगल है 65, तो पी क्यू जो पी है वो क्यू के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन है एल के, तो ए प्लस बी, तो एंगल बी का वैल्यू 115 डिग्री। सिमिलरली सी का वैल्यू 65 डिग्री, ऐसे डी का वैल्यू 115 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दे रहा है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी के, ए बी ये वाला है और डी सी ये वाला है। ए सी जो डायगोनल, ऑब्वियस बात है ए सी मेरा क्या है डायगोनल है। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी मेरा क्या है एक पैरेललोग्राम है। तो हमें एंगल एक्स और एंगल वाई का वैल्यू निकालना है, एंगल वाई और एंगल एक्स का एक वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान से देखो। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब इसको देखो तो ये कैसा एंगल बन रहा है, जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जेड बन रहा है। ठीक है, अगर ये मेरा जेड बन रहा है मेरे भाई तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे ऐसे ये जेड बन रहा है। जेड मतलब क्या है, जो एंगल वाई होगा वो 35 डिग्री के बराबर होगा और जो एंगल एक्स होगा वो किसके बराबर होगा 40 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मेरा क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये लाइन ड्रॉ किया, एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है, तो ये जो बनता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि दोनों मेरे कैसे एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल वाई 35 डिग्री के इक्वल और एंगल एक्स किसके बराबर हो जाएगा 40 डिग्री के इक्वल, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ आप लोग को है ना, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और हमने सी ए, ये जो सी ए को ई तक प्रोड्यूस कर रखा है। सी ए कहाँ तक प्रोड्यूस कर रखा है ई तक प्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है बी ए ई, ये जो बी ए ई वाला ये वाला एंगल है बी ए ई, ये कितने डिग्री का है बेटा 125 डिग्री का। तो हमें एक्स का वाई का जेड का वैल्यू निकाल के बताना है। ठीक है, चलो बच्चों अब ध्यान से समझो। ये जो x है और ये जो 125 डिग्री है, ये दोनों ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर में कितने डिग्री का एंगल बनाता है बेटा 180 डिग्री का। तो 180 में से क्या करेंगे हम 125 को क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो मुझे किसका वैल्यू मिल जाएगा x का। तो x का वैल्यू मिल जाएगा मेरे पास 55 डिग्री। कितना मिल जाएगा जी x का वैल्यू 55 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर ये मेरा x 55 है तो ये भी मेरा x कितना हो जाएगा बेटा 55 डिग्री का। कितने डिग्री का 55 डिग्री का। अब देखो यहाँ पे x और z पे ये वाला लाइन फिर से ड्रॉ करो। x जो है और जो z है ये मेरा कैसे एंगल है बेटा कोइंटीरियर एंगल है। कोइंटीरियर एंगल का रूल क्या होता है, दोनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो x का वैल्यू प्लस z का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोनों का ऐड करके 180। x का वैल्यू मेरे पास 55 है तो हम लोग z का वैल्यू कितना निकल जाएगा बेटा 180 माइनस के 55 यानी कि 125। ठीक है, अब देखो z का वैल्यू 125 कैसे आएगा ये भी देख लो।
ये जेड का मुंह इधर की तरफ है और इस 125 का मुंह भी इधर की तरफ है, तो मेरे कैसे एंगल हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 125। ये बात क्लियर हुआ। एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास, जेड का वैल्यू आ गया, अब मुझे सिर्फ वाई का वैल्यू निकालना है। इस एक्स का वैल्यू कितना होगा 55। अब यहाँ पे देखो ये एक्स और वाई, ये एक्स और वाई क्या है बेटा, एक कोइंटीनियर एंगल है। कौन सा एंगल है, कोइंटीनियर एंगल। तो एक्स का वैल्यू 55 है, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस के 55 यानी कि 125 डिग्री। तो वाई का वैल्यू भी कितना आ गया बेटा 125 डिग्री। इस तरह से मेरा एक्स का वैल्यू 55, वाई का वैल्यू 125 और जेड का वैल्यू भी कितना आया 125 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है इन ईच ऑफ द गिवन फिगर टू लाइन एल एंड एम आर कट बाय ट्रांसवर्स लाइन, है ना, टी है, दो लाइन है मेरे पास एल एम, इसको ट्रांसवर्स लाइन ऐसे काट रहा है, इधर से ऐसे काट रहा है, इधर से ऐसे काट रहा है। हमें बताना है कि कौन सा हमारा जो लाइन है बेटा वो ये प्रूफ करना है हमें कि कौन सा पैरेलल है कौन सा पैरेलल नहीं, हमें ये प्रूफ करना है ना कि एल और एम कौन से केस में हमारा पैरेलल है। चलो बच्चों अब ध्यान से देखते हैं। ये वाला एंगल मेरा 40 डिग्री है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है, तो बेटा ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी 40 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे कौन से हो जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग। ये फर्स्ट केस का बात कर रहा हूँ, फर्स्ट केस में एक बार फिर से देख लो। फर्स्ट वाले फिगर में देखते हैं हम, ये वाला एंगल 40 डिग्री है, तो ये वाला इधर की तरफ देखो तो ये भी कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का होगा। अब देखो तो ये 130 और 40 को ऐड करो, कितना आएगा 130 प्लस 40 170 डिग्री। क्या ये 180 आ रहा है, ये 180 नहीं आ रहा, तो क्या ये पैरेलल लाइन हुआ, ये हमारा पैरेलल लाइन नहीं हुआ। तो पहले केस में मेरा पैरेलल लाइन नहीं है। दूसरे केस में चलते हैं, ये मेरे पास 35 है, तो ये वैल्यू भी कितना होगा बेटा 35, क्योंकि ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 35 है और ये 145 है, तो 35 प्लस 145 इसको ऐड करते हैं हमारे पास, तो वैल्यू कितना आएगा बेटा 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये मेरा क्या है एक पैरेलल लाइन है। सेकंड वाले केस में मेरा क्या है ये पैरेलल लाइन है। अब अपने थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस में क्या रखा है, ये एंगल 125 है, बताओ बेटा ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये भी तो मेरा 125 का होगा, क्योंकि मेरा क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब 125 तो ये हो गया है ना, और ये 60 है, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितना आएगा 185। कितना आएगा जी 185। तो 185 आ गया। क्या 185 180 के इक्वल है, ये हमारा 180 के इक्वल नहीं है। तो मेरा थर्ड वाला केस भी क्या है, ये थर्ड वाले केस में भी हमारा जो डायग्राम दिया हुआ है ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो कौन से केस में मेरा डायग्राम पैरेलल है बेटा, सेकंड केस में डायग्राम मेरा पैरेलल है। तो यही हमें लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, जो भी बच्चा है जिसको भी नीड है उसको भेजो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठोक डालो इतना सारा कमेंट और लाइक, बस मजा ही आ रहा है, बाढ़ आ रहा है यार। ठीक है बच्चों, चलो फिर गुड लक। इसके दोनों पार्ट और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेना, आपको दिया हुआ है सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, चलो गुड लक बच्चों।